हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक दीक्षित एंड आई विल बी योर फिजिक्स टीचर। और जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स या मैं कहूँ अलग अलग फील्ड्स में हम अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शंस तो स्टडी किए होंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस पे होगा। तो आज हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मूलेस कैसे हैं और उसका एप्लीकेशन कैसा होता है फिजिक्स में। और कुछ डेफिनेटली हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट जो भी हमने स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे विद द डॉट प्रोडक्ट। तो शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। और डॉट प्रोडक्ट का बच्चा लोग एक और नाम भी है, इसको हम बुलाते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा सर, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बुलाते हैं? देखो भाई, फिजिक्स में ना नाम में ही काम छुपा हुआ है। जैसा नाम है वैसा काम है। तो अगर नाम में दिख के आ रहा है स्केलर, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन स्केलर से है। बच्चा लोग, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जहां पर अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट हमें मिलता है, या मैं कहूं उनका जो रिजल्टेंट हमें मिलता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे कई सारे क्वांटिटीज आप फिजिक्स में स्टडी करोगे, जैसे कि वर्क। अभी कुछ टॉपिक्स के बाद आप वर्क के बारे में स्टडी करेंगे और वहां देखेंगे कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम सब जानते हैं कि वेक्टर जो होता है उसके पास दो चीज होती है। क्या होता है सर? वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो वेक्टर हैज टू थिंग्स। सपोज कर लो हमारे पास ऐसे ही दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, सपोज कर लो एक है वेक्टर ए, मैंने उसको नाम दिया वेक्टर ए। अच्छा, जैसे आप सब जानते हो हर वेक्टर के ऊपर हम ये एरो का साइन बनाते हैं, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए सर, ये तो पुरानी बात हो गई कि वेक्टर्स के ऊपर हमने एरो बनाए तो पहचान हो गई सर। ठीक है, अच्छा, किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में सर? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता ही होगा, ये आई कैप, जे कैप और के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। ये एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। तो फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग ये आई कैप, जे कैप और के कैप का इस्तेमाल करते हैं जब हमें डायरेक्शन बताना हो। जैसे कि आई कैप का मतलब क्या हुआ सर? अ वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर, जे कैप का मतलब क्या हुआ? वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड के कैप का मतलब क्या हुआ? वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो भाई ये तो हो गई यूनिट वेक्टर्स की बात। चलिए दूसरे वेक्टर लेते हैं। सपोज दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, बी को भी हम कैसे लिखेंगे सर? बी को हम लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स ऐसा हमने ले लिए। अब बच्चा, इन दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कौन से टाइप का मल्टीप्लिकेशन करना है सर? हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो वापिस से फिजिक्स में नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो नाम में क्या दिख रहा है? डॉट। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन के बीच में क्या आएगा? क्या आएगा सर? हमें कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ऑब्वियसली नाम में क्या लिखा है? डॉट। तो बीच में क्या आ गया सर? डॉट। तो भाई मैंने किया ए वेक्टर डॉट क्या कर दिया? बी वेक्टर। तो इसका मतलब मैंने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और कौन से तरीके से कर रहा हूं सर? हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं।
ठीक है ना भाई। तो बार बार मैं कहता हूँ नाम में काम छुपा हुआ है भाई, तो नाम में लिखा है डॉट तो इधर भी आ गया डॉट। चले, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो देखो बहुत सिंपल है फंडा, क्या करना है अपने को, देखो अगर अपने पास दो वेक्टर्स है ए और बी, उनको अगर हमें डॉट मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली क्या करो बच्चा, ये देखो सिंपली क्या करो, सिंपली आप ये जो कंपोनेंट है एक्स वाला, ये जो कंपोनेंट है एक्स वाला, दोनों वेक्टर्स के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए एक्स इंटू क्या करेंगे बी एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो y वाला कंपोनेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखूंगा भाई मैं प्लस ए वाई बी वाई, और फाइनली सेम चीज हम किसके लिए रिपीट करेंगे, k के लिए रिपीट करेंगे, इट इज इक्वल टू ए जेड डॉट क्या रहेगा बी जेड। बस दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस क्या रहेगा ए जेड बी जेड। तो भाई डॉट मल्टीप्लीकेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट दैट यू कैन गेट इन फिजिक्स, और आई कैन से इन वेक्टर्स के टॉपिक में सबसे इजीएस्ट है। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन अपने को करना है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा सर, ये जो x वाला कंपोनेंट है इसको दूसरे वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे, y वाले को y से मल्टीप्लाई करेंगे, z वाले को z से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को हम क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, कहानी खत्म। चलिए इसके बेसिस पे एक सिंपल सा हम सम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा सम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो अपने पास एक वेक्टर आया, वेक्टर है p, ठीक है। सपोज कर लो अपने पास एक वेक्टर आया है, वेक्टर है p, तो p क्या है सर, p दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर अपने पास p का है। लेट अस से अनदर वेक्टर है सर, अनदर वेक्टर है q है सर 2i प्लस 4k, ये वेक्टर अपने पास है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स अपने पास है भाई यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो बच्चा, सर इसके पास i j k तीनों है, ठीक है सर। लेकिन सर इसके पास सिर्फ i है और k है, j तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो है नहीं उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 2i कैप। अब j नहीं है बेटा अपने पास, j नहीं है, तो j जो नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे 0, j नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चा 0, तो 0j प्लस क्या करेंगे 4k। तो इस तरीके से हम q वेक्टर को लिखेंगे। तो याद रखना बच्चा, ये फंडा बहुत जगह पे इस्तेमाल करोगे कि अगर कोई टर्म मिसिंग है, जैसे कि यहां पर j वाला टर्म मिसिंग है, तो जो टर्म मिसिंग है उसको हम क्या पुट कर देंगे भाई 0 पुट कर देंगे। चले, तो भाई q वेक्टर बिकम्स 2i कैप इज इक्वल टू q वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 0k कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब चले भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो भाई मैंने बार बार बताया आपको, x वाले को x से, y वाले को y से, z वाले को z, ठीक है। तो देखो भाई ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो देयरफॉर p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू क्या लिखूंगा 2 इंटू, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या करें बाकी जो बचे जे वाले ये, इनको मल्टीप्लाई करो, सो 3 इंटू 0, हाँ, फिर तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 4, सिंपल रहा एकदम भाई, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया। क्या मल्टीप्लाई किया सर, देखो ये आई कैप वाले को दूसरे आई कैप से मल्टीप्लाई किया, जे कैप वाले को जे कैप को, के कैप वाले को के कैप से। अब बस सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो, सो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, तो कितना हो गया 4 प्लस 0 प्लस 16, वैल्यू कितना आया भाई अपना 20। सो p वेक्टर डॉट q वेक्टर का वैल्यू कितना आया 20। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, या मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें, मैं चाहता हूं कि आप ये ऑब्जर्व करें कि हमारा जो रिजल्ट आया है, आंसर अपने को आया है, उसकी वैल्यू देखिए क्या है 20। स्टूडेंट्स 20 के बाजू में ना कोई आई कैप है, ना कोई जे कैप है, ना कोई के कैप है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या नजर आता अपने को, सर कहीं ना कहीं आई कैप या जे कैप या के कैप या तीनों नजर आते, बरोबर कि नहीं। पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, तो अगर यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है सर, ये तो वेक्टर नहीं हुई। तो ये क्या बन गई बच्चा अपनी, ये बन गया अपना स्केलर, ठीक है ना। ये क्या बन गया सर अपना स्केलर,
विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। आप सबको डेफिनेशन तो पता ही होगी कि सर स्केलर का डेफिनेशन होता है अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसके पास सिर्फ क्या आया, मैग्नीट्यूड। भाई ये तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, ये तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया था कि सर डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, सर डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जहां पे अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो आंसर हमें मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू अपने को मिलेगा, वो वैल्यू का नेचर क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। मतलब इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम दो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी हमारे साथ है, तो वो सेकंड वाला मेथड भी आपको मैं बता देता हूं। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। ये मेथड अपना बहुत सिंपल है। आपको वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए रहेंगे, आई जे के फॉर्म में दिए रहेंगे। अपने को सिर्फ क्या करना, आई टू आई, जे टू जे, के टू के मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, आंसर लेके आना है। सो दिस इज वन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स। कैसे, डॉट से। अब दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है कि सपोज कर लो हमारे पास अगेन दो वेक्टर्स है। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में सपोज कर लेते हैं कि कुछ एंगल बना हुआ है, कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने को दिया है कि सर हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या है सर, कुछ एंगल बन रहा है। ओके, सो लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, सो दिस इज अ वेक्टर ए, एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी, देयर इज अनदर वेक्टर बी। तो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में क्या बन रहा है सर, कुछ एंगल बन रहा है। सपोज एंगल क्या है भाई, अपना थीटा, ठीक है, थीटा उनके बीच में एंगल है। एंड बोथ आर कोप्लेनर वेक्टर्स। बच्चा लोग इस बात को भी अपने को भूलना नहीं है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं सर, ये दोनों हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर का मतलब ये आपने स्कूल में शायद पढ़ा होगा, ये वर्ड कभी ना कभी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, दिमाग में घंटी बज रही होगी, ठीक है ना, कुछ याद आ रही होंगी पुराने टाइम की कि भाई सर स्कूल में कभी तो ये वर्ड पढ़ा था। कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन वाले, ठीक है, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में है। तो ये दोनों वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। अब इनका भी हमें क्या करना है सर, इनका भी हमें डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालें यार, देखो बहुत सिंपल है। तो देयर इज अनदर फॉर्मूला और डॉट प्रोडक्ट क्या है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये तो अपना कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना, ये तो हमारा कॉमन ही रहेगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोसाइन का मतलब कॉस, भाई कोसाइन उसका पूरा नाम है, प्यार से हम उसको क्या बुलाते हैं, कॉस बुलाते हैं। जैसे होता है ना भाई, लोगों का नाम अगर राजेंद्र करके तुम क्या बाहर से राज बुलाते, राजू राजू करके बुलाते, ये भी वैसे ही है भाई, कोसाइन पूरा नाम है, प्यार से हम क्या बुलाते हैं, कॉस। तो एंगल क्या बना, कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप भी जानते होंगे कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से मॉड में लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह कैसे लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं। ये पुराना मेथड हो गया बच्चा, यानी कि जो वेक्टर्स पहले बार जब लोग स्टडी कर रहे थे, या मैं कहूं जब लोग यूज कर रहे थे, तो पुराने दिनों में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को इस प्रकार, इस तरीके से लिखा जाता था। आज का जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में हम क्या करते हैं, मॉड साइन नहीं लिखते, हम सिंपली क्या करते हैं, लिखते हैं वेक्टर ए, लिखते हैं वेक्टर बी, लिखते हैं cos थीटा। सो इट इज ए बी इनटू क्या रहेगा, cos थीटा। सिंपल, ठीक है। तो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, देखो ना ऊपर एरो नहीं है, एरो नहीं है मतलब किसकी बात हो रही है सर, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। बी के ऊपर कुछ है नहीं है सर, एरो नहीं है मतलब किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इनटू क्या आ गया, cos थीटा। ये भी अपना एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस थोड़ा पुराना मेथड है, लोग पहले इसको मॉड में लिखते थे, लेकिन अब लोगों ने उसको लिखना बंद कर दिया, लोग नॉर्मली ए बी लिखते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। डेफिनेशन उसकी यही होती है कि द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएगा, आइए देखते हैं। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड है,
ठीक है ना, कैसे रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, थोड़ा मैथमेटिकल में एग्जांपल नहीं लूंगा, थोड़ा मैं फिजिक्स वाला एग्जांपल में आपको लूंगा। वो एग्जांपल बताने से पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बॉक्स में आ गया अपने। हाँ, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि फिजिक्स में ऐसे कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करती हैं। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला आगे वाले टॉपिक्स में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स क्या है सर, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, वेक्टर। दोनों के बीच में क्या है, डॉट। इनका जो रिजल्ट आया है वर्क, वो क्या है, स्केलर, ठीक है ना भाई। क्या है भाई, स्केलर। देखो ना भाई, डब्ल्यू के ऊपर मैंने एरो नहीं मारा, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है भाई, स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करोगे स्केलर आपको मिलेगा। तो भाई ये वर्क का फॉर्मूला है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक है पावर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, पावर, P। पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी इनटू वेलोसिटी, अगेन वेक्टर क्वांटिटी। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, तो फोर्स और वेक्टर अगेन क्या है, फोर्स और वेलोसिटी अगेन क्या है, वेक्टर। उनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या मिला है, पावर, क्या है, स्केलर। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि फिजिक्स में ना नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो अगर आपको नाम की क्लैरिटी है तो काम की क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक सम करते हैं। अच्छा, सपोज कर लो स्टूडेंट्स, सपोज कर लो कि हमारे पास एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा डब्बा समझ लो, ऐसा बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। बड़ा सा ऐसा डब्बा रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में कोई इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कितना सर, लेटर से 20 न्यूटन का फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जिसके वजह से ये ब्लॉक जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। कौन से डायरेक्शन मूव कर रहा है सर, बिकॉज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सपोज ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब थोड़े टाइम के बाद ये ब्लॉक आपको कहां मिलेगा सर, यहां कहीं पे मिलेगा, बरोबर ना यार। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचो, सपोज करो ना, इमेजिन कर लो कोई सा खींच रहा है इसको, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के ऐसे खींच लो अपनी तरफ, तो क्या होगा, वो आपकी तरफ आएगा। तो सेम वही हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो कोई खींच रहा है उसको 20 न्यूटन के फोर्स से, तो ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके इधर तक डिस्प्लेस हो रहा है। तो दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट अस से सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब अपने क्वेश्चन आएगा कि सर कितना वर्क हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। आइए फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चा देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या है सर, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर फॉर्मूला देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। अब ए की जगह पे कौन आ गया है, एफ, बी की जगह पे कौन आ गया है, एस। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा, सेम लॉजिक कैसे लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा। समझा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। तो ए की जगह पे कौन आ गया, एफ, बी की जगह पे कौन आ गया, एस, तो बन गया एफ एस कॉस थीटा। यहां पे एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन व्हाट, इट इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो भाई यहां पर इस वाले केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है सर, अपने को दिया है 20 न्यूटन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, एंगल क्या है सर, एंगल क्या है, आइए एंगल निकालते हैं। देखो बच्चा लोग ध्यान से देखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। क्लियर दिख रहा है अपने को कि सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बरोबर, इस डायरेक्शन में फोर्स है। इस एरो को देखो,
डिस्प्लेसमेंट का एरो को देखो सर, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे राइट साइड पे, ठीक है। देखो भाई मेरा फेस इसकी तरफ है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है भाई, मेरे राइट में जा रहा है। तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन, द बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन। इफ यू लुक एट क्लोजली बोथ दीज वेक्टर्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों वेक्टर्स कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल नजर आ रहे हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल है, एक डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में एंगल क्या होगा। अगर अपने पास दो एरोज है या मैं कहूं दो रेज है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल क्या है, जीरो, क्योंकि सर वो कुछ एंगल बना ही नहीं रहे, दोनों तो पैरेलल एक दूसरे से। तो भाई यहां पर इस केस में एंगल क्या रहेगा अपना, जीरो। तो भाई मैं लिखूंगा इस केस में जो मेरा थीटा है वो क्या रहेगा, जीरो। थीटा क्या रहेगा, जीरो। क्यों रहेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी दो चीज पैरेलल होती है या सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच एंगल क्या बनता है, जीरो। तो भाई अब मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस ऑफ, सो यहाँ पे हम देखिए कॉस तो क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे, cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू याद करेंगे कि भाई याद करो cos 0 की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे सर cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपको यहां मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू cos 0 का वैल्यू 1। तो कितना आ गया सर ये वैल्यू, ये वैल्यू आ गया अपना 200 एंड वर्क का वैल्यू आएगा 200, यूनिट होती है बच्चा जूल। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वर्क का वैल्यू हमें मिला 200 जूल्स। अगेन स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं आप भी से आप एक चीज ऑब्जर्व करें जो हमने पहले भी किया था, क्या फाइनल आंसर को देखें। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है सर, 200 जूल्स। इसके बाजू में ना आपको आई कैप नजर आ रहा है, ना जे कैप नजर आ रहा है, ना के कैप नजर आ रहा है। मतलब ये जो आपको क्वांटिटी मिली है ये कौन सी क्वांटिटी हो गई सर, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि सर इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। जो अगेन मैं वापस से आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि हम कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेंगे, स्केलर मिलेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया सर, ये भी हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके तो स्टूडेंट्स ये रहा भाई हमारा डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट्स।